हाय एवरीवन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस बार कौन सी शिफ्ट क्या टफनेस लेवल की आई, उसको हम टफेस्ट टू इजीएस्ट रेट करने वाले हैं। ठीक है, जो इसराइलाइट्स ने डेटा भेजा, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उनको उसके हिसाब से जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कितने सही लग रहे हैं, वो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो हजारों लाखों बच्चों ने भर दिया उसका डेटा, और टीचर्स ने जो एनालिसिस किया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का पूरे पेपर का, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से, मैथ्स का अलग से, उसके बेसिस पर एक टेंटेटिव एनालिसिस निकल कर आया है कि कौन सी शिफ्ट टफेस्ट हो सकती है, कौन सी शिफ्ट सबसे आसान हो सकती है। इसके बेसिस पर आप अपने आगे की स्ट्रैटेजी बेटा डिसाइड कर सकते हो। पहले कुछ एक जनरल बातें आपको बता देता हूं कि इस बार की जो इजी शिफ्ट है वो 2025 जनवरी की मॉडरेट शिफ्ट होने वाली है। ओवरऑल 99 परसेंटाइल पिछले साल के मुकाबले थोड़े से कम नंबर पर जाएगी, 95 थोड़े से कम नंबर पर जाएगी, कट ऑफ थोड़े से कम नंबर पर जाएगी, पूरे ओवरऑल पेपर का लेवल बढ़ा है। तो जब मैं इजी बोलूंगा किसी चीज को तो ये मत मानना कि वो 2025 या 24 के इजी लेवल पर चला जाएगा। इस साल में कंपैरेटिवली कौन टफ है, कौन इजी है, ये बताने वाला हूं। विद रीजन बताऊंगा कि क्यों वो चीज आपके लिए टफ होगी या क्यों वो इजी शिफ्ट अपनी होने वाली है। ठीक है, अगर पर उससे पहले आपकी जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया या अच्छा गया है, अब आप एडवांस करना चाहते हो, जिस भी तरह से आप तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो इसराइल आपके लिए बाउंस बैक क्रैश कोर्स लेकर आ गया है, मेंस के लिए भी और मेंस प्लस एडवांस के लिए भी। सर मिलेगा कैसे? इसमें जो स्पेशल 26 मटेरियल मिलेगा उसका इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चे का। जो स्पेशल 26 अपना किट है, पहले 2000 बच्चों के लिए अपन ने उसको एकदम ऑफलाइन प्रिंटेड जो है वो फ्री कर रखा है, कुछ एक लिमिटेड सीट्स उसमें से बची हुई है। वो कैसे मिलेगा? आपको इसराइल की ऐप पर जाना है, वहां पर जाकर आपको बाउंस बैक क्रैश कोर्स मिल जाएगा, आप एनरोल कर सकते हो। नहीं तो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। पिछले 6-7 दिन से टीचर्स ने दिन रात एक कर रखी है, एक एक सवाल पर इतने डिस्कशन हो रहे हैं और सैकड़ों सवाल बेटा हम आपके लिए लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड उस स्पेशल 26 मटेरियल में लेकर आ चुके हैं। वो प्रिंटिंग पर जा चुका है। जो बाउंस बैक के टेस्ट होंगे वो सारे हम नए बना रहे हैं, जो पुराने टेस्ट थे उनको सबको डिस्कार्ड कर दिया जा चुका है। अब नए पैटर्न के हिसाब से फिजिक्स, नए पैटर्न के हिसाब से केमिस्ट्री, नए पैटर्न के हिसाब से मैथ्स, सबसे ज्यादा चेंजेस केमिस्ट्री में हुए हैं, तो उसमें आपको मॉक टेस्ट के अंदर जो बाउंस बैक में होंगे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ता है तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा बस अब हो गया, नहीं भाई। अमन 26 परसेंटाइल से आईआईटी बॉम्बे, आर्या 64 से आईआईटी खड़गपुर, शहीद 16 से 99, 58 से 99, 34 से 99.79, ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट के इनके परसेंटाइल हैं। ये सब इनका सेकंड अटेम्प्ट या एडवांस का रिजल्ट है। और सिर्फ यही बच्चे नहीं थे, ये सारे भी थे। 7 से आईआईटी, 88 से आईआईटी, 86 से आईआईटी, 66 से आईआईटी, 22 से 98, और ये चलता आ रहा है। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस। सर हमारा क्या रहने वाला है? लो बेटा, ये लिखकर आ गया हूं, जो मैंने रेड से मार्क कर रखी है इनमें से कोई सी भी टफेस्ट निकल सकती है। समझ गए? 23 और 24 में डिबेट सबसे ज्यादा है, इनमें से कोई सी भी टफेस्ट निकल सकती है, या फिर 22 सेकंड शिफ्ट। मेरे को कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे कि वो कौन सी शिफ्ट के हैं और वो कितने अटेम्प्ट करके आए हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर। क्या बोल रहा हूं मैं? कमेंट में मुझे सब लोग बताएंगे कि वो कौन सी शिफ्ट के हैं। अपनी शिफ्ट लिख देना और टोटल तुमने कितने अटेम्प्ट किए वो भी लिख देना, वहां से भी एक डेटा निकल कर आ जाएगा। अच्छा, तो सर ये 24 शिफ्ट 2 इतनी टफ क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें सारे सब्जेक्ट्स मॉडरेट से टफ थे, कुछ भी इसमें इजी नहीं था। हार्डली आसान क्वेश्चन की मात्रा इसमें 3 से 4 क्वेश्चन की थी, सारे सब्जेक्ट में मिलाकर, जो 15 से 20 सेकंड के अंडर हो जाएंगे। बहुत टाइम टेकिंग था, तो जिसने पेपर को सही से किया होगा, जिसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, उससे ही इसमें सवाल लेंगे, वरना इसका टोटल अटेम्प्ट बहुत कम है। सारे बच्चे इसमें बहुत कम अटेम्प्ट करके आए हैं। 23 शिफ्ट 2 ये पूरे पेपर में वन ऑफ द फिजिक्स में टफेस्ट थी। इस चक्कर में मैक्सिमम बच्चे ने फिजिक्स से शुरू किया, 1 घंटा सवा घंटा फिजिक्स में लग गया। केमिस्ट्री एज यूजुअल बहुत ही लेंदी थी, काफी ट्रिकी थी, कैलकुलेटिव थी, तो उसमें और टाइम लग गया। मैथ्स थोड़ी सी इसकी डुएबल थी, बट उसमें बच्चा टाइम नहीं दे पाया, तो मैथ्स के भी अटेम्प्ट नहीं हो पाए। 22 शिफ्ट 2 ये मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी मैथ्स और केमिस्ट्री टफेस्ट थी भाई, क्वेश्चन वाइज, लेंथ वाइज। ये हो सकता है कि सारे बच्चे अभी 24 शिफ्ट 2 बोल रहे हैं ना, जितने भी मैं पढ़ रहा हूं कमेंट्स और बच्चों से जो बात हो रही है, सब लोग 24 शिफ्ट 2 या 23 शिफ्ट 2 की बातें चल रही है। इसी में डिबेट है कौन सी टफेस्ट होगी। और ये भी हो सकता है बेटा कि 22 शिफ्ट 2 बाहर निकल कर आ जाए एकदम से टफेस्ट के रूप में, क्योंकि इसकी मैथ्स और केमिस्ट्री सच में कातिलाना थी, सच में आर पार थी। ऐसी थी कि बच्चे पेपर करते करते उनके दिमाग को ऐसा लगा कि भाई दिमाग चल बसा हमारा, फ्रीज हो गया, ब्रेन फॉग हो गया,
ब्रेन फेड हो गया। इस लेवल की मैथ्स और केमिस्ट्री इसके अंदर थी, बहुत प्यारी। फिजिक्स डुएबल थी बट लेंदी थी, ऐसी नहीं थी 40 मिनट में फिजिक्स करके निकल गए। 28 जनवरी शिफ्ट 1 की फिजिक्स वैसी थी, जिसकी फिजिक्स अच्छी है, जिसका कंसेप्ट पे कमांड है, वो 40-45 मिनट में पूरी फिजिक्स करके निकल गया, पर इसमें ऐसा नहीं हुआ था। अब मॉडरेट शिफ्ट्स की बात करते हैं। 23 शिफ्ट 1 की जो केमिस्ट्री थी, हाय 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 क्या लेवल भाई, क्या ऑर्गेनिक के सवाल, क्या ऑर्गेनिक में फिजिकल मिक्स करिए, कितने प्यारे इनऑर्गेनिक के स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स पूछ डाले उन्होंने, ये वैसी शिफ्ट थी। तो बच्चा केमिस्ट्री में यहां पर अटका, केमिस्ट्री में उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, जिस चक्कर में जो लेंदी मैथ्स आई थी उससे वो भी नहीं होगी। तो ये मॉडरेट शिफ्ट है। अच्छा, ये सारी बराबर बराबर मॉडरेट शिफ्ट है। 21 शिफ्ट 1 का मैं कारण बताऊंगा, उसको मैंने मॉडरेट में क्यों रखा है, बट हाँ 23 जनवरी शिफ्ट 1 केमिस्ट्री टफ। 22 जनवरी शिफ्ट 2 फिजिक्स मॉडरेट थी, मैथ्स काफी टफ थी। इसमें मैथ्स के वन ऑफ द लोएस्ट अटेम्प्ट्स निकल कर आए हैं, क्योंकि इसकी मैथ्स भयंकर लेंदी थी। इतने शानदार क्वेश्चन इसमें निकल कर आए। ठीक है, केमिस्ट्री डुएबल बट लेंदी, तो ये इसलिए मॉडरेट शिफ्ट हो गई। 24 शिफ्ट 1 मॉडरेट, मैथ्स बहुत ज्यादा टफ थी, टफेस्ट नहीं बोलूंगा बट मैथ्स काफी टफ थी। 7.4 7.5 का इसमें एवरेज अटेम्प्ट निकल कर आ रहा है। हजारों बच्चों के डेटा में से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो जस्ट बिकॉज इसकी मैथ्स बहुत टफ थी, इसीलिए बच्चे इसमें बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैथ्स के कारण उनके जो टोटल अटेम्प्ट है वो 40, 45, मैक्सिमम 50 तक लिमिट हो गए हैं, इसलिए ये शिफ्ट की 99 नीचे ही रहेगी, 170, 175 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, 28 शिफ्ट 1 अंडररेटेड शिफ्ट है, वापस से हो सकता है ये ऊपर खिसक कर टफ वाले में चली जाए। उसका कारण बताता हूं। 28 शिफ्ट 1 में बेटा फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों लेंदी आए, बहुत ज्यादा ट्रिकी, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, बट टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। वही 1 घंटा फिजिक्स में लग गया, 1 घंटा केमिस्ट्री में लग गया, 1 घंटा 10 मिनट फिजिक्स में लग गए, मैथ्स के लिए टाइम नहीं बचा। डुएबल क्वेश्चन आए मैथ्स में, कर नहीं पाए, पैनिक हो गए, प्रेशर आ गया, एंग्जाइटी हो गई, उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों की ये शिफ्ट बिगड़ी। तो बेटा ये शिफ्ट यहां मॉडरेट से उचककर ऊपर टफ में जा सकती है, पर एनीवेज 175 180 से ज्यादा इसकी 99 नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से ये 160 की रेंज में आपको इसकी 99 28 शिफ्ट 1 की दिख सकती है। 21 शिफ्ट 2 ये क्यों मॉडरेट लिखा है सर आपने? जस्ट बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था। कोई एक्सपेक्ट करके नहीं गया था कि केमिस्ट्री का लेवल इतना हो जाएगा, कि फिजिक्स में कैलकुलेशंस आएंगी, कंसेप्ट लगेंगे। तो एकदम होता ना, पहली शिफ्ट में आप गए, आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई, उसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से वैसा नहीं लग रहा, वैसे तो मॉडरेट की कैटेगरी में लग रही है, बट जब आप 14 लाख बच्चों का डेटा देखते हैं तो बात थोड़ी सी वहां पर बदल जाती है, क्योंकि वो डेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये शिफ्ट भी हम अनएक्सपेक्टेड नेचर के कारण मॉडरेट मान रहे हैं बेटा। 21 शिफ्ट 2 ये यार इन सारी शिफ्ट्स में सबसे इजी थी। मेन कारण फिजिक्स और केमिस्ट्री डुएबल थे, सवाल बन रहे थे। जिसने छांट कर सवाल किए होंगे उससे 15-16 सवाल पर सब्जेक्ट यहां पर बने होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 8 से 9 सवाल मैथ्स के अंदर भी उस बच्चे से बने होंगे जिसकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी अच्छी थी। फाइनली 28 शिफ्ट 2, इसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी के लिए मैंने उसको इजी में रखा है, बट यार ये सबसे बड़ी छुपा रुस्तम शिफ्ट हो सकती है इस पूरे पेपर की। आप मुझे कमेंट में भी बता देना जो लोग 28 शिफ्ट 2 करके आए, क्योंकि बेटा जब मैंने इसका केमिस्ट्री का मेमोरी बेस्ड पेपर देखा ना, वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बफर मिक्स करके जो सवाल बनाया था, आय हाय हाय हाय, केमिकल काइनेटिक्स का जो सवाल आया था, ओए होए होए होए, इतनी सारी जो फिजिकल थी, आय हाय हाय भाई साहब क्या पेपर बनाया है केमिस्ट्री का, तो मजा आ गया। इसकी केमिस्ट्री अगर हम स्टैंड अलोन देखेंगे तो भाई साहब ट्रिकी भी थी, टफ भी थी, लेंदी भी थी, पर ये शिफ्ट इजी में क्यों डाली है? क्योंकि इसकी फिजिक्स रियलिटी में डुएबल थी। अगर आपने कंसेप्चुअली पढ़ाई करी है, अगर आप एडवांस लेकर चल रहे थे, अगर आप रट नहीं रहे थे ना फिजिक्स, तो इसकी फिजिक्स रियलिटी में डुएबल थी। मेरे को बच्चों के काफी 18-20 जैसे अटेम्प्ट्स मिले, और उन बच्चों के जो जनरली सब कुछ करेक्ट करके आते हैं, जिनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है। तो इसकी जो फिजिक्स है ना, वो इसके अटेम्प्ट को 45-50 पे ले जाती है। ये 200 वाली शिफ्ट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इजी इस साल की बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में ये 180 वाली शिफ्ट हो सकती है, हाईएस्ट बता रहा हूं। 175 भी हो सकता है, पर भाई 200 वाली तो ये कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो ये अटेम्प्ट है। बाकी आपके जो विचार हो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल व्यक्त कीजिएगा, उससे और इंसाइट मिलेगी। बट सब लोग यार प्लीज ये बता देना कितने अटेम्प्ट करके आए, कितना तुमसे हो पाया पेपर के अंदर।
ठीक है, और शिफ्ट वाइज बताना। ऑल दी बेस्ट।